जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल्ब की खोज किसने की थी? बल्ब की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने जो है बल्ब की खोज किए थे। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, ग्रेगर मेंडल को। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, लिवोजियर। लिवोजियर जो है ये आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? फरक्का और टिहरी बांध जो गंगा नदी पे जो है प्रमुख बांध है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, 18 मई 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1917 में। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता साइटोलॉजी। अगला प्रश्न, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है ये सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे हो जाएगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, झेलम नदी पर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था दिल्ली में। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी दिल्ली में। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, सम्राट अशोक। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो बाघ अभयारण्य पूछा गया है तो बताइएगा नागार्जुन बाघ अभयारण्य, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, जिब्राल्टर, जो कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? गांधी जी द्वारा जो है साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद शहर में किए थे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, अहमदाबाद शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है?
रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बी, काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा मुख्य मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात। नंबर 1 पे आता है गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, 1952। दोस्तों 1952 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 21 नंबर प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सब। अगला क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना जो है ये हो जाएगा चिनाब नदी पे। डी आंसर हो जाएगा सही, चिनाब नदी पे। 24 नंबर क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, मणिपुर। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, कपास के। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल हो जाएगा दोस्तों पोलो खेल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें पूछा गया है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। डी आंसर राइट है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, मुंबई। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, गोमती नदी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? अजमेर में, अजमेर शहर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? सोने का भंडार सबसे ज्यादा किस देश के पास है? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश, यानी कि डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है ये आपका नॉर्वे देश में है। सी राइट आंसर सही है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? ज्ञात विश्वविद्यालय सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा विश्व का? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? लिखित भाषा पूछा गया है विश्व की पहली, सुमेरियन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमेरियन। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है?
भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई यानी कि बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, चावल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो सूर्य की दोस्तों, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सूर्य की। भारत का सबसे बड़ा शहर बताइए कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई शहर। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई शहर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? चलिए डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान को लिखे हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है गुजरती है। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा है सबसे लंबी है? तो बताइएगा गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? कहाँ स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? तो ये हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है बताइएगा? गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकलती है, उत्तराखंड से। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य। वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए आंसर है। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में? तो बताइएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगा 8। वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में भारत में जो है कुल कितने जिले हैं? 797। 797, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताया गया है, क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा? तो पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कौन? तो कच्छ। सबसे बड़ा जिला है दोस्तों भारत का कच्छ। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला हो जाएगा माहे जिला, माहे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गरीब राज्य जो है हमारा राज्य बिहार है। बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब है। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? नगर या शहर जो है भारत का सबसे कौन सा है? मुंबई है। मुंबई यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है कौन सा है?
कमेंट करके बताइएगा आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन था, इसमें 60 प्रश्न जो एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखिएगा और 60 प्रश्नों में से कितने का जो है प्रश्नों का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका जो है स्कोर शेयर कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।